जी का क्या है? आज वित्त मंत्री से आपके कैसे संबंध हैं? आपके उद्योग मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी के कैसे संबंध हैं? मंत्रियों के विधायकों से कैसे संबंध हैं? विधायकों के जनता से कैसे संबंध हैं? वो सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का मंत्रियों से कैसा संबंध है, विधायकों से कैसा संबंध है। वो भूल गए पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस विधायक दल ही था जिसने त्यागपत्र देने का नौटंकी रच के और उसके बाद मानेसर और जैसलमेर में 34 दिन तक वो क्यों कैद रहे, इसके बारे में याद कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। किरोड़ी जी का क्या है? आज वित्त मंत्री शिक्षा विभाग में तो बहुत ही शानदार काम चल रहा है। क्या कहूं शिक्षा मंत्री जी के लिए, तो इसी को रखना, इतना ही कहूंगा। 5 साल तक शिक्षा मंत्री यही रहे और अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आ जाए तो गोविंद डोटासरा आप प्रेस के सामने फिर दोनों कान पकड़ के कह देगा कि वास्तव में यही शिक्षा मंत्री जोरदार था, हमारी सोच गलत थी। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी पर भी टिप्पणियां कस रहे थे। शायद डोटासरा जी भूल गए कि वो भी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षकों से सवाल किया कि तबादलों में भ्रष्टाचार तो नहीं, पूरे पंडाल में खड़े शिक्षक एक साथ खड़े होकर कहने लगे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पेपर लीक पर वो कहते हैं कि चूहे पकड़े हैं, शायद 250 लोगों की गिरफ्तारी उनको चूहे नजर आ रही है। आरपीएससी के उत्तरदायी सदस्यों की गिरफ्तारी उन्हें पच नहीं रही है और निश्चित तौर पर जो जो परत खुलेगी उन चेहरों से पर नकाब हटेगा जिन्होंने कोचिंग सेंटर के नाम पर पर्चों का विक्रय करने का काम किया। शिक्षा। नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस दौरान सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व होने का दावा कर रही है, तो वही कांग्रेस इस पर 1 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर गुरुवार को यानी कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया के सामने आए। मंत्रियों के बीच अनबन से लेकर शिक्षा मंत्री के रवैये और राइजिंग राजस्थान को लेकर सवाल, सरकार पर सवाल भी खड़े किए, वार भी किया। तो कुछ देर बाद विपक्ष पर पलटवार करने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा मैदान में उतरे और कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिलाई। ऐसे में आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। करणवीर सिंह राजपुरा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है करणवीर जी आपका। अटल खंडेलवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अटल जी। साथ में राधेश्याम भारती जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान के और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं करणवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद में 4 दिन बाद में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने कई सवाल भी खड़े किए। आप लोगों ने सवाल मंत्रियों की अनबन को लेकर उठाए, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्रियों की अनबन तो आप लोगों के यहां पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी सर। दीपक जी, कुशासन, कुप्रबंधन, कुनीति के भंवर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बात शुरू की थी और जब बात चली है तो बात दूर तक जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से इस सरकार के मंत्री कोप भवन में बैठे रहे, रविलाल मीणा जी, और अनबन तो आपको साफ जाहिर लग रही है। आप देखिए जिस सांगानेर के अंदर मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहां पर उनके उद्योग मंत्री जाकर धरना देते हैं थाने के अंदर, तब तो उनकी सुनवाई होती है। चाहे बात कर लीजिए आप नागर साहब, ऊर्जा मंत्री नागर की, वो लगातार आज चिकित्सा मंत्री को लेटर लिखते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे बात कर लीजिए आप कन्हैयालाल चौधरी की, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो लगातार ये मंत्री इनके दावे बता रहे हैं। वहीं आप देखेंगे विधायक कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। तो ये सर्वविदित बातें हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुनीति, कुशासन का ये 1 साल निकाला है। और ये बात कांग्रेस पार्टी ने इनका रिपोर्ट कार्ड बताया है। आप बताइए, 100 दिन की कार्य योजना बनाने वाले आज 366 दिनों के ऊपर भी बता नहीं पा रहे कि हमने 100 दिन के अंदर क्या काम करके दिया। ये लगातार इस सरकार का फेलियर था, जो कि आज उसको एक पूरी लिस्ट के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा है, कि बताया है राजस्थान के लोगों को कि किस तरीके से ये गर्मियों के अंदर न तो बिजली दे सके, न पानी दे सके।
आपदा के समय जब जरूरत थी राजस्थान को आपदा प्रबंधन मंत्री की, तो वो उनकी भवानी रोटी हुई थी। अब उनके भाई चुनाव हार गए तो उनकी बोलती बंद हो चुकी है। तो तमाम तरह के मुद्दे थे जिनको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जवाब तो इनका आना चाहिए था उन मुद्दों पर, उन सवालों पर ये कहीं ना कहीं राठौड़ साहब को ये निकाल के लाए, क्योंकि राठौड़ साहब कई दिनों से 12 महीने से आराम ही कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि इनका यूज ले लिया जाए, क्योंकि मंत्री तो शायद इस स्थिति में है नहीं कि उनका सामना कर सके कांग्रेस के सवालों का। तो इस तरह का मामला था दिग्विजय जी। तो ठीक है सर, अब मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन क्या वक्त की कमी रह जाएगी, वरना तो अब सवाल तो उस बात पे भी पूछेंगे कि सरकार का एक विधायक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च निकाले अपने समर्थकों के साथ में, तो सर सवाल तो वो भी पूछे जाएंगे। खैर अटल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपके मंत्रियों के बीच में अनबन है, बहुत ज्यादा अनबन है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ क्लियर कर चुके हैं कि अनबन तो मानेसर में भी दिखाई दी थी, अनबन तो जैसलमेर के उस 5 सितारा होटल में भी दिखाई दी थी, अनबन तो पार्टनरशिप वाली होटल में भी नजर आई थी जयपुर के अंदर, अनबन तो उस समय भी नजर आई थी जब समानांतर एक विधायक दल की बैठक सिविल लाइंस में बुला ली गई थी। दीपक जी, चलो ये अनबन ऐसे मानो कि इसको हल्की छोटी मोटी अनबन मानते हैं, बट स्टेज पर से ये निकम्मा, नकारा, गद्दार, ये कैसे शब्द थे और किसके लिए थे, ये जरा आप साथी प्रवक्ता से पूछिएगा। दूसरा, आप ये भी पूछिएगा कि इन्हीं के गुडा साहब को विधानसभा के अंदर जब उन्होंने अपने ही साथियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो किस तरीके से पीटा गया था। और ये हमने नहीं, कांग्रेस के इन्हीं लोगों ने किया था। अब आरोप लगाने में तो ये कुछ भी लगा ले, लेकिन हमारे किसी फ्रंट से इस तरह की नहीं, हम हर वक्त एक साथ है। दूसरा, साथ किसको देना होता है? जनता को। और जनता ने 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर, दीपक जी आपके भी वहां यहाँ से कोई ना कोई गया होगा और उन्होंने देखा होगा कि रैली के अंदर कितने लोग आए और उन्होंने किस तरीके से माननीय भजनलाल सरकार जी के 1 साल का उत्कृष्ट कार्यों का समर्थन किया प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पर। अब आप जहां तक बात है कार्यों की, तो आप देखिए कि 4 लाख नौकरियों की हमने बात की, 32,000 नियुक्ति पत्र दिए हमने बांटी। इस तरीके से, जिस तरीके से ये नौकरियों को बेचते थे, हमने बेचा नहीं है, हमने प्रति नियुक्तियां सम्मान के रूप में दिए और युवाओं से वादा किया है 5,89,000 का घाटा जो ये छोड़ के गए थे, हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही साल राइजिंग राजस्थान कि भाई राजस्थान का घाटा कम किया जाए, विकसित राजस्थान की सुदृढ़ कल्पना की और राइजिंग राजस्थान में 35 लाख के एमओयू किए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसी स्तर के आईएएस अधिकारी भी लगाए कि आप इसकी मॉनिटरिंग करो। खुद ने कहा कि मैं 2 साल में इस बात को भी क्लियर कर देंगे कि एग्जीक्यूशन कितना होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति इतना दृढ़ संकल्प हो कि मेरे को $350 बिलियन की इकोनॉमी और राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलना है, हम क्षेत्रफल के हिसाब से ही नहीं, हम टोटलिटी के हिसाब से इकोनॉमिकली भी हम पूरे देश के अंदर प्रथम आना चाहते हैं, ये मंशा रखी। उसके लिए 10 नीतियां बनाई। आप देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी नीति बनाई, स्टार्टअप जैसी नीति बनाई, खनिज उद्योगों जैसी नीति बनाई, बहुत सारी नीतियां बनाई। ये उनका दृढ़ संकल्प है कि भाई ये उधार का राजस्थान नहीं चाहिए, ये वास्तव में कर्मशील राजस्थान, गतिशील राजस्थान। और माइक्रो लेवल पे जिस तरीके से वो मॉनिटरिंग करते हैं, विभाग के मंत्री भी कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमें सोने तक नहीं देते और हर वक्त पूछते हैं कि क्या है आपकी उनकी मॉनिटरिंग का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी उपचुनाव में मिला है। धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर बात हो रही है, विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है लेकिन मंत्रियों के अनबन पर उलझ कर रह जाता है, शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर बात करता है। देखिए दीपक जी, जो पिछला 1 साल जो हम देखते हैं तो भजनलाल सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है
उसको तो जनता ने देखिए उस पे अपनी मोहर लगाई है उपचुनाव में। बिल्कुल। किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। देखिए आप सरकार ने आते ही जैसे ईआरसीपी के मुद्दे को सोल्व किया, यमुना के जल पानी समझौता। को सोल्व समझौता करके। इसी तरह से अब देखिए आप एक बहुत बड़ा संकेत जो है पर्यटन को, दुनिया के पर्यटन को इधर आकर्षित करने का किया कि जैसलमेर में जो है मिनी दुबई बनाई जाएगी। आप देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी जिसकी इस राजस्थान को विकसित राज्य बनने की जरूरत है, उन सब मुद्दों पे सरकार काम करती दिख रही है। रिजल्ट कितने आएंगे देखिए, ये तो एक साल तय नहीं कर सकते। कि आगे हम देखेंगे कि वास्तव में कितना कुछ हो रहा है और उसके परिणाम क्या आए हैं। लेकिन एक साल में जितना काम सरकार करती दिख रही है और जो रोड मैप सरकार का दिख रहा है, जो संकल्प दिख रहा है, उससे तो देखिए जनता आसान्वित हो सकती है। और किन मंत्रियों में बनती थी, पहले कब बनती थी, किसका विरोध था, या अब ये आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को केवल इसलिए हटा दिया गया था, इसलिए सत्ता से वंचित किया जनता ने कि उनकी अदावत सामने थी, दो खेमे बने हुए थे, ठीक से रणनीति नहीं बना पाए, चुनाव नहीं लड़ पाए। अन्यथा कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन इस जो है आपसी अदावत के चलते ही तो सारा हुआ। तो ये आम जनता को देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। आज यदि कांग्रेस है तो उसको भी आम जन के जो मुद्दे हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए। प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें कोई खास कमी नहीं देखी जा रही। अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है, अपराध जारी है, जो है रिश्वतखोरी वैसे की वैसे देख रहे हैं हम। रोज छापे पड़ रहे हैं एक एक अधिकारी के। देखिए 13 बैंकों में खाते मिलते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस को इसके लिए मुद्दा उठाना चाहिए। अभी करमवीर जी कह रहे थे गर्मियों में सरकार बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाई, वो एक देखिए आम मुद्दा है। ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे विपक्ष की भूमिका सकारात्मक लगती है। और ये क्या बात हुई कि इनमें बनती नहीं है, मंत्रियों में आपस में विरोध है। साहब रिपोर्ट कार्ड तो जनता देखेगी ना। ठीक है, मैं इसी बात का जवाब ले लेता हूं सर। इसी करणवीर जी, आपने जिक्र किया, डोटासरा जी का पूरा बयान मैंने भी सुना था। मैं इसीलिए इस बात पे बार बार आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंत्रियों से नहीं पट रही है, मंत्रियों की विधायकों से नहीं पट रही, विधायकों की जनता से कैसे संबंध है। उन्होंने जनता शब्द का भी इस्तेमाल किया था। अभी राधेश्याम जी ने इस बात का जिक्र किया कि जनता से कैसे संबंध है, तो उसको 7 में से 5 सीटें जनता जितवा दी, संबंध तो पता लगता ही है ना सर। दीपक जी, डोटासरा जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो कहा था पत्रकारों को मैं आपका आधे से पौन घंटा लूंगा। उस आधे से पौन घंटे के अंदर उन्होंने सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया है। चाहे वो आप बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, किसान के डीएपी खाद की बात कर लीजिए, किसान को जिस तरह से समर्थन मूल्य नहीं देने की बात कर लीजिए, और जिन 1 लाख नौकरियों का ये दम भर रहे हैं डोटासरा जी ने, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था 1 लाख नौकरियों में से अगर एक नौकरी भी सरकार ने दी हो, जिसका इन्होंने विज्ञापन निकाला हो, परीक्षा करवाई हो, इंटरव्यू करवाई हो और नियुक्ति दी हो, नौकरी अगर किसी को दी हो, तो आप बताइए। ये तमाम तरह के वादे और बातें डोटासरा जी ने उस बात में कही थी। उस कटाक्ष से बच जाइए। कटाक्ष तो इसलिए किया गया था कि राजस्थान का आम आवाम। सर कटाक्ष पे कैसे ना जाए सर? कटाक्ष भी तो राजनीति का हिस्सा ही था सर, सियासत का हिस्सा ही था। कटाक्ष पे कैसे ना जाए सर? दीपक जी जो मूल मुद्दे थे ना, जो जिन 7,000 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दरिंदगी गई थी, उनकी बात की गई। सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती रद्द की गई उसकी बात की गई। इस सरकार ने 1 साल 11 महीने पहले एक वित्त विभाग ने नोटिस जारी किया था। 800 प्रकार के कामों को इन्होंने रोक दिया, उनकी वित्तीय स्वीकृति रोक दी। और आज पूरा 1 साल हो गया, आज तक इनकी समितियां उनकी समीक्षा नहीं कर पाई। आप देखिए जिलों को अटकाने का काम इन्होंने उस समय से ही लगातार कहा कि जिलों की समीक्षा होगी। क्या इनकी समीक्षा हो गई? सरकारी स्कूलों के बारे में इन्होंने कहा कि उनकी समीक्षा होगी। छात्र संघों का ये चुनाव नहीं करा पाए। और आप देखिए जनप्रतिनिधियों को का गला घोटने का काम इन्होंने किया, प्रशासन लगाने की तैयारी इन्होंने कर दी। तो ये तमाम तरह की बातें इन्होंने बताई डोटासरा जी ने। करणवीर जी मुझे एक चीज बताइए, जब आप लोगों की सरकार होती है, करणवीर जी सुनिए, करणवीर जी जब आप लोगों की सरकार होती है, आप लोग प्रशासक लगाकर छोड़ देते हैं,
नगरीय निकायों के अंदर। याद होगा आपको, जयपुर के रहने वाले हैं आप भी, जयपुर हेरिटेज में, जयपुर तो उस समय एक ही हुआ था, तो उस समय प्रशासक आपने भी लगाए थे। ये तो स्वप्ने दीपक जी उस समय कानून व्यवस्था की बात करो तो सर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो आपके यहाँ बहुत बेहतर नहीं थी सर। अरे सर, मैं तो सुनने के लिए, मैं सुनूंगा सर, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। आपने सवाल क्या है? खाजूवाला वाली स्थिति भी आपको ध्यान होगी, कोटड़ी भीलवाड़ा भी याद होगा आपको, पुलिस के खिलाफ भी खाजूवाला में धरने पर बैठ गए थे जी। सभी चीजें ध्यान है दीपक जी, सभी चीजें ध्यान है। उन चीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने 0 FIR, जिस तरह से अनिवार्य FIR का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया था, लोगों को यह हक दिया था कि वो आप जाइए थानों के अंदर, आपकी सुनवाई होगी। और जिस तरह से जो जिलों का सीमांकन किया गया था, वो भी इसी का है कि बेहतर प्रशासन व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था दे सके। तो ये सभी चीजें कांग्रेस ने इसीलिए तो की थी कि राजस्थान के वासियों को सुगम व्यवस्था, सुगम प्रशासन, सुगम सुरक्षा मिल सके। इन्हीं सब चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये काम किए थे। चिरंजीवी जैसी योजना, जिस तरह से का अधिकार राजस्थान के, राइट टू हेल्थ का अधिकार राजस्थान वासियों को दिया था, राइट टू वर्क का अधिकार दिया था, शहरी नरेगा जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो लागू की थी, नरेगा के महानरेगा के अंदर लोगों को रोजगार दिलाया था। ये तमाम तरह के बातें थी। अच्छा, आप जिन जिलों की बात कर रहे हैं सर, आपने जिन जिलों की बात की, उन जिलों को आपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया कि बाबूलाल नगर को खुश करने के लिए आपने दूदू को जिला नहीं बनाया? 1 किलोमीटर में दूदू जिला खत्म हो रहा है, उस बात को आप इनकार नहीं करेंगे? इन बात से आप तो घुमा फिरा के बाबूलाल नाटक में जाएंगे। आप ये देखिए बालोतरा जी। अरे मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, इस बात को समझिए, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ। जहां जिस जिले दीपक जी, जहां जिस जिले की आवश्यकता थी, वहां वो जिला, वहां के लोकल स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय लोगों की भावनाओं को रखते हुए ये जिले बनाए गए, ना कि किसी नेता को या राजनेता को खुश करने के लिए। जिलों की भावना जिलों को यदि जनता की भावना को खुश करने के लिए बनाया तो वहां से कैसे रिजल्ट आपके सामने विधानसभा चुनाव 2023 में है, वो सबके सामने ठीक है। अटल खंडेलवाल जी, जी आपने रिजल्ट की बात की, आप बताइए कि जिस सरकार के 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री चुनाव हार जाते हैं, क्या उस प्रदेश की जनता उस पार्टी के साथ विश्वास जताएगी? चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, परंतु जिस तरह के कांग्रेस पार्टी ने जन उपयोगी काम, जन सुलभता के काम किए थे, वो अपने आप सर ये अलग बात है। अब इनको ये लगता है कि राइजिंग राजस्थान अपने बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए किया, आप लोगों को लूटने के लिए किया। ठीक है अटल जी। दीपक जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि जनता तो बेवकूफ है, सारी समझदारी इन कांग्रेस वालों में भरी पड़ी है। जब शिक्षक दिवस पे, सुनो तो सही, अरे शिक्षक दिवस पे जब शिक्षक मुख्यमंत्री को ये कहा जाए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चलता है, आप बताइए जहां की शिक्षा मंत्री उपस्थित हो उस जगह पर इस तरीके से बात की जाए। अजमेर के अंदर जब मीटिंग चल रही हो तो डोटासरा जी कह रहे हैं कि मैं निपटने वाला हूं, जल्दी से फाइलें जो निपटानी निपटा लो। अब कैसी बातें जो कि आई है। मर्दों का प्रदेश किसके अंदर, किसने दिया था? UDH मंत्री। नहीं, तो ये बातें नहीं, आप ये बातें, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि हम नहीं गए, आपने ये तो आते ही बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए, यमुना का पानी और ERCP। आप देखिए पार्वती, काली सिंध और चंबल, इनको मिला दिया जाएगा, इनके पानी को तो पूर्वी राजस्थान निहाल हो जाएगा। और आम जन को यही चाहिए, हमारे किसानों को, उद्योगपतियों को, आम जन को यही चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ERCP पे सरकार जो है वो जागरूक है, प्रयत्नशील है, कृतसंकल्प है, उसी तरह से चलिए ठीक है सर। राधेश्याम भारती जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। करणवीर सिंह राजपुरा जी और साथ में अटल खंडेलवाल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों को भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान सरकार का, भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाना भी लाजमी, क्योंकि उसे भी अगले बचे हुए 4 साल और सियासत करनी है, फिर चुनाव में जाना है। इधर बीजेपी के पास पे सरकार चूंकि राजस्थान में, तो उससे पलटवार भी करना पड़ेगा, वार का पलटवार भी करना पड़ेगा, जवाब भी यहाँ पर देना पड़ेगा। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।